विपक्ष की महाबैठक के साथ साथ एनडीए का कुनबा भी हो रहा है तैयार। कर्नाटक में कांग्रेस के हाथों मिली करारी शिकस्त के बाद बैकफुट पर दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी। पार्टी की आपसी तकरार बन रही है बीजेपी हाईकमान के लिए मुसीबत का सबब। नए संसद भवन के उद्घाटन से लेकर मोदी की विदेश यात्रा तक हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने में जुटा विपक्ष के द्वारा सत्ता की कुर्सी पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी को हटाने की पुरजोर कवायद की जा रही है। भाजपा को हटाने के लिए सभी विपक्षी दल आपसी तकरार को बुलाकर एक साथ आ रहे हैं, जिसका असर भी अब बीजेपी हाईकमान पर दिखाई दे रहा है। विपक्ष के नेताओं की लगातार कोशिशों को देखकर बीजेपी हाईकमान पूरी तरह से परेशान दिखाई दे रहा है। बीजेपी हाईकमान की मुसीबत का सबब आपसी नेताओं की तकरार है। पार्टी के अंदर की आपसी तकरार का नतीजा हाल ही में देखने को मिला, जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। एक और जहां शुक्रवार को बिहार की राजधानी पटना में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 15 विपक्षी दल एकजुट हुए, वहीं संकेत इस बात के दिखाई दे रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बनाने की कोशिश में है। कथित तौर पर पार्टी कई पुराने कुछ नए साथियों से मुलाकात भी कर रही है। हालांकि अब तक भारतीय जनता पार्टी ने इसे लेकर साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन रणनीतियां तैयार की जा रही हैं, क्योंकि बीजेपी का कुनबा विपक्ष की लगातार कोशिशों से परेशान दिखाई दे रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार से अलग हुए तो जीतन राम मांझी की एनडीए में वापसी का ऐलान हो गया। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की संख्या बढ़ने के लिए हिंदुस्तान आवाम मोर्चा यानी हम समेत एनडीए उत्सुक नजर आ रहे हैं। साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 282 सीटें हासिल की थी, तो साल 2019 में यह संख्या बढ़कर 303 पर पहुंच गई थी। जून में ही तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात भी की थी। बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा की आरएलडी और मुकेश सहनी की वीआईपी से संकट बढ़ाती नजर आई थी। साथ ही ये बात भी कही जा रही है कि लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान को भी मनाने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी भले ही पीएम मोदी की लोकप्रियता का फायदा उठा रही हो, लेकिन कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने पार्टी की रणनीतियों को ध्वस्त करके रख दिया है। साथ ही बीजेपी हाईकमान की मुसीबतों को भी बढ़ा दिया है। तो वहीं गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में पार्टी पहले ही बड़ी चुनावी जीत हासिल कर चुकी थी। हालांकि वो बात अलग है, वहीं गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में पार्टी पहले ही बड़ी चुनावी जीत हासिल कर चुकी है और यहां विस्तार की कम संभावनाएं नजर आ रही हैं। इधर बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी अब क्षेत्रीय दलों का प्रभाव है। साथ ही कर्नाटक गंवाने के बाद भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत के एकमात्र राज्य के गढ़ को हार चुकी है। महाराष्ट्र में नई शिवसेना के साथ अभी चुनावी मैदान में उतरना बाकी है। इसके अलावा 10 सालों की सत्ता विरोधी लहर भी भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय बन सकती है। खास बात तो ये निकलकर सामने आ रही है कि ऐसे भी कई दल हैं जो अपने ही राज्यों में एनडीए के चलते सिख उड़ते जा रहे हैं। ऐसे में वो दल भी एनडीए का रुख कर सकते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कथित तौर पर कर्नाटक में जेडीएस, आंध्र प्रदेश में तेदेपा, पंजाब में सीएम के साथ संपर्क साधना शुरू कर चुकी है। बीते साल हुए राष्ट्रपति चुनाव में भी इन तीनों दलों ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया था। फिलहाल जिस तरह से विपक्ष के द्वारा एकजुट होने की कोशिश की जा रही है, उसने बीजेपी हाईकमान की मुसीबतों को बढ़ाकर रख दिया है और एनडीए का कुनबा अब पूरी तरह से सतर्क होकर रणनीति तैयार कर रहा है, ताकि आगामी लोकसभा चुनाव में विपक्ष की रणनीति को ध्वस्त किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।